तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी बहुत इंतजार करने की स्थिति में नहीं है। वो देखना चाहती है कि भाई कौन मेरे साथ है और कौन नहीं है, जनता का सेंटिमेंट कितना मेरे साथ है, मेरे कार्यकर्ता मेरे कितने साथ है, मेरे सांसद मेरे विधायक कितने मेरे साथ है। और मुझे लगता है इसके बाद वो तय करेगी मुझे राजनीति में आगे आप कैसे बढ़ना है। वो अपनी ताकत को तौल रही है कि इस समय मेरी अपील पर कितने आम जनता आती है, मेरे कितने कार्यकर्ता आते हैं, मेरे कितने सांसद, मेरे कितने विधायक साथ आ रहे हैं, और भविष्य के हिसाब से मुझे लगता है वो आगे की रणनीति तय करेगी। मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी अब कहीं से भी प्रासंगिक रहने वाली। कहानी कुर्सी के दर्शक ने पूछा है, कल्याण बनर्जी को तो खून निकल रहा था, वो पट्टी का हट गई। ये रहे सामने कल्याण बनर्जी दिख रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, बोले उनका पट्टी आप लोग घर में ममता बनर्जी को देखने गई थी तो सर पे ये चौड़ी मोटी पट्टी बनी थी। नहीं, गहरी चोट अंदर लगी। कमल मित्रा दिखाई दे रहे हैं पीछे, मैंने कुणाल घोष है, और ये कमल मित्रा बता तुझे, ये जो आपको पीले कुर्ते में दिख रहे हैं, इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया पुलिस के लिए चुनाव अभी 4 दिन पहले कि तुम मेरे पैरों में पड़े होगे, तुम लोग पुलिस के लिए उन्होंने कहा तुम हमारे पैरों में पड़े होगे, और उसके बाद इन्होंने माफी मांगी कि हमसे गलत बात निकल गई। मैं कह तो रहा हूं कि आप जरा सोचिए, ये देश के लोगों के लिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए क्या दृश्य है कि ममता बनर्जी 4-5 लोगों के साथ ऐसे कोलकाता की सड़कों पर घूम रही हैं। ममता बनर्जी जब चलती थी तो 20 आकर्षक महिला नेत्री, 50-100 उनके अगल बगल चलने वाले लोग, और पीछे हुजूम चला करता था। गाड़ियां निकल रही, ये होता है राजनीति का। गाड़ियां निकल रही तो गाड़ी रुक नहीं रही, कोई रुक नहीं रहा। ओंकार यही 5 लोग दिख रहे हैं बस ममता बनर्जी के साथ। जी देखिए, फिलहाल तो जैसे कि देखा जा रहा है, कुणाल घोष, कल्याण बनर्जी, दोला सेन यही सब देख रहे हैं, और वाई चैनल में कौन कौन पहुंचा है यही देखने वाली बात होगी। बात करने की ओंकार, कोशिश कीजिए ममता बात करने बनर्जी की। वो गांधी प्रतिमा के सामने पहुंची है, और ममता दीदी 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 उसको पकड़ना, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर, अच्छा हुआ ये हमारी टीम ने स्क्रीन पर डाल दी, जो आप त्रिपाठी जी कह रहे हैं। ऐसे हाँ, कहीं कंफ्यूज ना हो, ये अभी आज का नहीं है जो आपकी दाहिनी तरफ आपको दिख रहा है, ये इस पे लिख दीजिए पुराना है ये। ऐसे चलती है ममता बनर्जी, चलती थी, ऐसे होता था उनका पैदल मार्च। चुनाव आयोग के खिलाफ जो किया था। जी ओंकार बोलिए। ये नहीं दिखाएं तो जी सौरभ जी, इस वक्त गांधी प्रतिमा में माल्या अर्पण करने के बाद ममता बनर्जी फिर से निकल रही है और वाई चैनल पे वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उनके गाड़ी पर कुणाल घोष, मदन मित्रा और उसके साथ साथ कल्याण बनर्जी मौजूद है। तो वो फिलहाल वाई चैनल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वाई चैनल में 4 मई से पहले लिख दीजिए पुराना वीडियो। हालांकि उनको यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कोई परमिशन तो नहीं दिया गया है, लेकिन अभी क्या हालात बनते हैं इस जगह पे, यही देखने वाली बात होगी। तो आप देखिए, फिर गाड़ी में बैठ के ममता बनर्जी आगे धरना स्थल की तरफ बढ़ चुकी हैं। ये तस्वीर मैं आपसे कह रहा हूं, 4 मई से पहले की तस्वीर देखिए और आज की तस्वीर देखिए आप। आज गिनती के 5 लोग चल रहे हैं ममता बनर्जी के साथ, और 4 मई से पहले कैसे ममता बनर्जी के साथ हुजूम चला करता था। मैं तो अभी भी फिर भी थोड़ा सा कॉशियस होकर बात कर रहा हूं कि क्या पता धरना स्थल पर लोग इंतजार कर रहे हो। 1 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से, 1 किलोमीटर में यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे 3 मिनट। तो बस आप बात सुनते रहिए, इतने में वहां पहुंच जाएंगे। हम लोग तो हिंदू परंपरा मान्यता को मानने वाले लोग पुराना वीडियो लिख दे। लिखा है सर 4 मई से पहले का, 4 मई लोगों के दिमाग में जल्दी नहीं, नतीजों से पहले का, चुनाव के नतीजों से पहले ये था, रौला था उनका, जलवा था। तो वो जो पंक्तियां हैं ना कि मनुज बली नहीं होत है, समय हो तो बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, खत्म हो गया सब। वो संदर्भ दूसरे थे, लेकिन इन्होंने तो जो कुछ किया और लगता था। धैर्य रख लीजिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूं सौरभ जी, ट्रम्प से बहुत सिखाया है इन्होंने। नहीं, मैं मान लूंगा भाई कि ममता जी का कुछ स्पार्क रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मुझे जब लग रहा है वो तो बोलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये तो एक्सपोज हो रही है। हर्षवर्धन जी, कितनी भी भीड़ होगी तो 10,000 तो नहीं होगी ना। आप मान लेते हैं 1,500 की बात पे नहीं आप बात गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या पता ममता बनर्जी ये देखना चाहती हूँ कौन मेरे साथ है। बड़ा नेता यही करता है, बड़ा नेता इस समय तोलता है अपनी ताकत को कि भाई मेरे कार्यकर्ता कौन से साथ है, सांसद विधायक साथ है, जनता में रिस्पॉन्ड क्या मिल रहा है, और उसके हिसाब से अपनी राजनीति तय करेगा आगे से। नेता तोलता तो है, लेकिन ये जाके बैठ जाए
और मान लीजिए 100, 200, 400, 1000, 2000 लोग आ ही जाएं और उनको 3 दिन 4 दिन धरने पर बैठना जाए तो 1000 से संख्या फिर यही 5 रह जाएगी। और क्या आपको लगता है शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह इस स्थिति को नहीं देख रहे होंगे? नहीं, क्या बंगाल की जनता नहीं देख रही होगी कि ये महिला जो चलती थी, जो 10,000 की भीड़ चला करती थी ब्रिगेड मैदान पर, वो शतरंज जैसा मंच बनता था, बिसात जैसा, इधर से उधर घूम घूम कर और पूरा मैदान भरा होता था। आज स्थिति जरा देखिए, ये कर्म है ना। अब इसके बाद भी अगर आ जाएं तो मैं तो उसको चमत्कार मानूंगा। आप मास लीडर अब नहीं रही वो, मास लीडर, देश में मास लीडर जिन भी गिनती के नाम होते नहीं, एक चुनाव हार लिया था, लेकिन जिनकी ताकत से आप बनी, लोगों ने कहा मां माटी मानुष, उस पर स्वीकार किया। मां आरजी कार संदेश खाली से ज्यादा मां पर हमला कौन सा होगा? माटी, बंगाल की संस्कृति पूरी तरह से खत्म हो गई। मानुष, बंगाल के आदमी को इतने गर्त में डाल दिया कि फैक्ट्री छोड़ छोड़ कर चली गई, तीनों खत्म हो गया। कौन इस महिला पर यकीन करेगा? कौन आएगा इनके पीछे बताइए? ऐसा नहीं है, देखिए थी सर, मसल फ्लेक्स करने वाला थी। मास। भाई 40% वोट मिला है, 40% मिला है, वोट मिला है। 40%। मैं आपको कह रहा हूं, एक तो बड़ी गलती पॉलिटिकल इशू ही नहीं है जिस पर लोग खड़े मैं तो हों। कहता हूँ 40% मेन जगह पे पहुंच गए, देखिए पहुंच गई, वहां पहुंच गई, वहां कुछ भीड़ दिखाई दे रही है। अच्छा रिपोर्टर आ गई, यहाँ भी रिपोर्टर हैं ज्यादा, पीछे देखते हैं क्या बड़ी भीड़ आ गई रिपोर्टर्स। धरना स्थल पर आ गई है वो, कुछ नारेबाजी तो हो रही है वहां पर, जरा दे दीजिए पूरा साउंड। एकदम ममता बनर्जी के खत्म होने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि खत्म ही होगी। भाई झंडे डंडे आ गए हैं, कार्यकर्ता कुछ तो पहुंचे हैं ममता बनर्जी के साथ। ये धरना स्थल की तस्वीर है। अब क्या यहां से ममता बनर्जी कितना माहौल बना पाएंगी? ये सब हो रहा माहौल बनाने के लिए। मुद्दा छोड़ दीजिए इस वक्त आप। ममता बनर्जी खत्म हो गई, ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, ममता बनर्जी की पार्टी हाथ से चली जाएगी, इस सब माहौल के बीच ममता बनर्जी आज ये आप कह सकते हैं टेस्टिंग द वाटर्स, ममता बनर्जी वो कर रही हैं। अब देखिए कितने लोग खड़े हैं उनके साथ। कुछ एक भीड़ भाड़ तो कुछ है, बनर्जी है तो हो जाने दीजिए, अभी तो मीडिया बहुत है, अभी तो रिपोर्टर्स की संख्या, उनके लोगों की संख्या ज्यादा है। अभी थोड़ा प्रतीक्षा कर लेते हैं, अभी तुरंत आए हैं। एक चुनाव से कोई नहीं, देखिए पॉलिटिकल लीडर्स को खेद करना चाहिए। नेता कितने आएंगे, ये आज ये इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है। कार्यकर्ता तो आ जाता है। मैं कह रहा हूं ना नेता आएंगे ना जनता आएंगे, जो आए हैं वो अभी उनको थोड़ी देर टिकने दीजिए। अगर ये 48 घंटे आंदोलन इस तरह से चला लेंगे तो फिर तो हम मान लेंगे ना कि ये बड़ी नेता है। 48 घंटे तो आपने सोच लिया, हो सकता है वो 48 मिनट के लिए आई हो। अब ये तो फिर तब तो फिर बड़ा अच्छा है, तब तो स्केप रूट उन्होंने खुद तैयार किया। घंटा भर बैठने के लिए आई है, उनके मन में तो क्या है तो नहीं मालूम। अब मन वाली बात तो कहां समझ में आती है। वैसे देश आजकल पॉलिटिकल लीडर्स को देश आजकल सिर्फ मोदी खारिज करना ठीक नहीं होता कि एक घटना से आप खारिज कर दें। मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा इशू उस तरह का नहीं था जिस पर लोग खड़े हों। ममता जी को थोड़ा सा इंतजार करके शुभेंदु सरकार के खिलाफ कोई बड़े फैसले पर या किसी मसले पर करना चाहिए था प्रदर्शन। ये तो ममता जी की कॉल है, बस मुद्दा भी छोड़ दीजिए ना अब तो। नहीं तो कॉल किस पर होती है? मैं जा रही हूँ, बस मैं जा रही हूँ, वो नहीं होता। कौन लेकिन किसको आना है फिर मेरे भी ये साथ? मानकर चलिए कि उनके पास 40% वोट रहा तो आप उसको, और मैं तो वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स को फिनिक्स के तौर पे देखता हूँ। वो एक घटना से एक उससे नहीं होता, सब लोग होता है आज। और अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उसके तुरंत बाद ये हो रहा है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनको असेस करना चाहिए था कि क्या वहाँ पर लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। और यदि ममता जी बैठती हैं तो इसकी मुझे कोई संभावना नहीं लगती कि ये सरकार उनको अरेस्ट करे। नहीं, क्यों चाहेंगे? अरेस्ट तो वैसे भी नहीं करेगी। इस जगह की परमिशन दी गई है, ओंकार बता रहे थे ना, पुलिस ने उनको वर्बल परमिशन दी है कि इस जगह पर आप प्रोटेस्ट कर सकती हैं। अब ये तामझाम ज्यादा बढ़ गया, मान लीजिए भीड़ आ जाती है, कोई वहां पर रोड ब्लॉक हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो बात बढ़ेगी आगे। देखिए, अगर इसको यूं देखें, शुभेंदु अधिकारी को भी बहुत अच्छे से पता है, तो क्या वो ये प्रयास नहीं करेंगे कि ममता बनर्जी जहां पर हैं वहां बैठें और लोग देखें कि भीड़ धीरे धीरे छट गई। सबसे ठीक तरीका किसी नेता की ताकत को खत्म करने का है कि वो बैठा हुआ है और उसके पास शुरू में 1000-2000 लोग आए, बड़ा अच्छा लगता है भाई ममता बनर्जी इतनी ताकतवर नेता, उसके बाद धीरे धीरे भीड़ छटनी शुरू हो गई। और ये अगर टीवी चैनलों पर दिखेगा, ये अगर सोशल मीडिया के माध्यम से जाएगा, तो फिर आप जरा सोचिए कि लोगों के मन पर क्या असर पड़ेगा। आम जनता नहीं आती, कार्यकर्ता और विधायक अपने ट्रकों में बसों में भर के लाते हैं। जो रेलवे में जो आते हैं लोगों को भर के लाया जाता है, यहाँ भी लोगों को लाया जाएगा, बिठाया जाएगा। 6 घंटे 8 घंटे बैठना है आपको,
पैसे तय होते हैं, उनका खाना पीना तय होता है। विधायक लेकर आएगा, अभी वहां पर की जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन है उनका बड़ा होल्ड है, 80 में 20 के अलावा फोन ही नहीं उठ रहा है। यही उद्धव ठाकरे के लिए कहा गया था कि उद्धव ठाकरे को बीएमसी में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। देखने पड़ेंगे नेता कितने आते नहीं, बीएमसी में भी उद्धव ठाकरे के लिए कहा गया था कि उद्धव ठाकरे को बीएमसी में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। 70 सीटें लेके गया, बीजेपी अपना मेयर नहीं बना पाई। उद्धव ठाकरे शिवसेना 29 पे आके टिक गई। कोई पार्टी ऐसे चुनाव से टूटने से खत्म नहीं होती है। इंपॉर्टेंट यही है। हाँ, बस इंपॉर्टेंट है समीर जी, कितने आते आप तो महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने पहली लाइन में कहा था महाराष्ट्र और बंगाल की और शिवसेना और तृणमूल की तुलना मत कीजिए। शिवसेना आइडियोलॉजिकल बेस पर बनी हुई पार्टी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, टूटते टूटते यहां पहुंची है। उसका कैडर है, उसका शिवसैनिक है और वो निष्ठावान है। लेकिन तृणमूल का कोई उस तरह का निष्ठावान नहीं। इनका तोलाबाजी का नेटवर्क था, सिंडिकेट था, क्लब कल्चर था, वसूली था, गिरोहबाजी था। दोनों में बहुत अंतर है। 40% निष्ठावान है। 15 साल का इतना भ्रष्टाचार देखने के बाद 40% अगर निष्ठावान दोबारा पोलिंग नहीं होती तो जहांगीर खान विधायक होता और आप कहते कि उसको भी इतना वोट मिला है, जहां से अभिषेक बनर्जी 7 लाख 10 लाख वोटों से जीते हैं, जो लोकसभा में कहते हैं कि इससे ज्यादा जीत के दिखाओ अमित शाह, नरेंद्र मोदी। नहीं, वही 30% था, लेकिन 3% हो गया जहांगीर खान का। वही तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी ना, जहां पर इतने वोटों से जीत करके आती थी, वहां पर 3% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिला। अब वो तस्वीर बस आ जाएगी ममता बनर्जी कहाँ बैठी है। जहाँ कैमरे दिख रहे हैं आपको, कैमरों का मुंह जिधर है उधर ही ममता बनर्जी है। देखिए, तस्वीर नहीं दिख रही है उनकी अभी। देखिए सौरभ, 1000-1500 कार्यकर्ता कलकत्ता की सड़कों पर ममता बनर्जी के लिए न खड़ी हो, इसकी तो कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा। आखिर देखिए, 1000 कार्यकर्ता सर, कलकत्ता में प्रदर्शन का कोई पैमाना ही नहीं। मैं वैसी बात, कम्युनिस्टों से लेकर आज तक वहां भीड़ निकलती थी, पूरा रेला चलता था। मैं वैसी बात को कह रहा हूं कि देखिए वो मुख्यमंत्री रही हैं, 40% वोट मिला है और कलकत्ता की सड़कों पर उनके साथ 1000-1500 लोग नहीं आएंगे उनके धरना स्थल पर, ऐसा नहीं होगा। एक बार जरा वहां का महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके एमएलए और एमपी कितने वहां पर उनके साथ आकर एक बार जरा आवाज दिखाई सुनाइए वहां की, क्या हो रहा है जरा देखें, कार्यकर्ता भी क्या बोल रहे हैं। ये देखिए वो दिख रही ममता बनर्जी सामने खड़ी हुई है, वो तो शेड जैसा है, शेड उसके नीचे ममता बनर्जी बैठी है। और ये देखिए पीछे आप तो मीडिया कर्मी बहुत है वहां पर, पीछे कुछ लोग हैं। अरे इसमें एक बात और ना आपको नहीं, वो बात आप ठीक कह रहे हैं, लोग भी हैं इसमें सर, इसमें लोग भेदभावी हो गई है। इसमें एक भेद और कीजिए सर।